Hello everyone, I'm a science teacher. Today I'm explaining a very interesting chapter about food and nutrition. यानी जो हम खाना खा रहे हैं उससे हमें क्या क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है. In this chapter you will learn about different types of nutrients, food groups, balanced diet. Balanced diet क्या होती है? Preservation of food, आप खाने को किस तरह से प्रिजर्व करके रख सकते हैं. All living things need food to survive. सबको खाने के लिए, चलने के लिए, रहने के लिए, घूमने फिरने के लिए, अपना कोई भी काम करने के लिए सबको खाने की जरूरत पड़ती है. फूड हेल्प अस टू ग्रो. इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी. वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. सबको हेल्दी और फिट रहने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है. जो फूड है वो हमें प्लांट से भी मिलता है, एनिमल से भी मिलता है. डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. ऐसा तो नहीं है कि हम रोज एक ही तरह का खाना खा रहे हैं. नो, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड को खाते हैं. बॉडी नीड्स टू परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज. और हमारी बॉडी अलग अलग काम करती है. खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं. उन सारी एक्टिविटीज के लिए हमें खाने की जरूरत पड़ती है. These substances are called nutrients. They are very useful to our body as they help our body to grow and stay healthy. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीज. खाना हमें बीमारियों से बचाता है. इट हेल्प्स रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज. डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. अलग अलग तरह में, अलग अलग तरह के खाने में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी. एनर्जी गिविंग, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. प्रोटेक्टिव, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं. बॉडी बिल्डिंग, जिनसे हमारी बॉडी बनती है. सबसे पहले आते हैं एनर्जी गिविंग, जिनसे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है. Carbohydrate and fats are energy giving. People like laborers, farmers and sports person do have lot physical work. यानी ये बहुत ज़्यादा शारीरिक काम करते हैं. So they will need lot of energy. Thus require more carbohydrate. क्योंकि ये सारा दिन अपने शरीर से मेहनत करते हैं तो इन्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, more carbohydrates की. Chief source of carbohydrates such as banana, mango and apple, vegetable, potato, sugar beet cereal like wheat, rice, jawar is and maize. फ्रूट्स में क्या है? बनाना, मैंगो, एप्पल है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. और वेजिटेबल में है पोटैटो, शुगर बीट सीरियल, व्हीट, राइस एंड ज्वार. इफ यू टेक लेस कार्बोहाइड्रेट वी विल गेट टायर्ड वेरी सुन. अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को प्रॉपर मात्रा में नहीं खाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि कोई भी काम करने के बाद आप जल्दी से थक रहे हैं, या बोल सकते हैं कि आपको जल्दी से हर काम करने के बाद थकान होने लगेगी. आवर बॉडी ऑल्सो रिक्वायर सम अमाउंट्स ऑफ फैट. अब जब कार्बोहाइड्रेट्स खाए तो फैट्स की भी जरूरत है. फैट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. जो फैट्स है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देते हैं. ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ इट सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी. अगर हम इसकी छोटी सी मात्रा में भी खाएं तो हमारी बॉडी के लिए वो बिल्कुल प्रॉपर है. एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर इन बॉडी और फ्यूचर. जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है हमें बाद में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए. घी, बटर, ऑयल एंड नट्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फैट. ऑयल, बटर एंड घी, ये क्या है? मेजर सोर्स ऑफ फैट. अब आते हैं हमारे बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, जिनसे हमारी बॉडी बनती है. प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. यानी प्रोटीन्स जितने भी हैं हमारे वो क्या है? बॉडी बिल्डिंग. दे हेल्प मेकिंग न्यू सेल्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ. ये हमारी शरीर में नई सेल्स बनाते हैं जो हमारी ग्रोथ को बढ़ाते हैं. दे ऑल्सो हेल्प अस टू बिल्ड मसल, रिपेयर डैमेज टिश्यू. और कोई चीज हमारी बॉडी में खराब हो गई है तो उसको रिपेयर करने का भी काम ये लोग करते हैं. मिल्क, चीज, फिश, एग, बीन्स एंड पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. मिल्क, चीज, फिश, मीट और एग, ये सब क्या है? प्रोटीन के सोर्स. अब आते हैं हमारे प्रोटेक्टिव, जो हमें बीमारियों से लड़ने की या बीमारियों से दूर रखने की काम करते हैं. विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिसीज एंड कीप अस हेल्दी. कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन आर सॉल्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट मिनरल्स. ये क्या है? हमारे मिनरल्स हैं. कैल्शियम मेक्स आवर बॉडी एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. कैल्शियम का काम क्या होता है? हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत रखना. आयरन का काम होता है हमारे ब्लड को अच्छे से प्यूरिफाई करना. वी गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मिल्क, कर्ड, आलमंड एंड चीज. जो हमें कैल्शियम है वो किससे मिलता है? दूध, दही,
बादाम और चीज से। बीटरूट, एप्पल एंड फिग्स एंड कैरेट आर वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन। और जिनसे हमारा खून अच्छा बनता है वो क्या है? बीटरूट, चुकंदर, एप्पल, फिग्स, कैरेट जो है आयरन का रिच सोर्स है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल। यानी ताजी हरी सब्जियां और जितने भी फ्रूट्स हैं वो क्या है? विटामिन और मिनरल्स का रिच सोर्स है। वी ऑल्सो गेट विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम मीट, एग्स एंड फिश। जो हमें विटामिन और मिनरल्स है वो मीट, फिश और एग से भी मिलते हैं। मिल्क इज कॉल्ड कंप्लीट फूड। मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड है, जिसे अगर हम पी ले तो हमारी बॉडी को फैट भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, कैल्शियम, आयरन, हर चीज प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये मिल्क जो है एक तरह का कंप्लीट न्यूट्रिएंट है। अब आता है फंक्शन ऑफ विटामिन। Our body needs vitamins. They are vitamin A, C, D, E, K, and vitamin B complex. Each vitamins has specific job. Vitamins अलग-अलग तरह के होते हैं और इन सब का काम भी अलग-अलग होता है। Vitamins is a help us to see and develop our eyesight. विटामिन ए जो है वो क्या करता है? हमारी आंखों की रोशनी को तेज करता है। विटामिन बी हेल्प्स टू बॉडी प्रोटीन एंड एनर्जी, जो हमें किससे मिलती है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। विटामिन सी जो हमें खट्टी चीजों से मिलता है, इट प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट, यानी खट्टे फल जैसे संतरा, अंगूर, इन सब चीजों से मिलता है। विटामिन डी जो हम हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है वो हमें किससे मिलता है? मिल्क से। नाउ वाटर एंड रफेज। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूट्रिएंट आवर बॉडी ऑल्सो नीड रफेज एंड वाटर। जितना ही हमें खाने की जरूरत है उतना ही हमें पानी की भी जरूरत है। Roughage has no food value. Its main function is to move waste throughout the stomach and out of body. Roughage का काम क्या होता है? या बोल सकते हैं रफेज वो चीज है कि जितना हमारी बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट को एब्जॉर्ब करना था वो कर लिया, और जितना वेस्ट आउट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल गया। Cereals, raw vegetables such as carrot, radish, cabbage and cucumber and fruit are rich source of roughage. ये वो वाले फूड्स हैं जिन्हें अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन होगा, कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज होगी जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी, ये उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे। A normal person must drink 8 to 10 glasses of water in daily. एक नॉर्मल पर्सन को दिन में कम से कम 8 से 12 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। जितना आप पानी पिएंगे उतनी ही आपकी बॉडी डिटॉक्स रहेगी। बॉडी डिटॉक्स का मतलब होता है जितने भी आपके अंदर हार्मफुल केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी से थ्रो आउट होते रहेंगे। Water is very important part of our diet. Water helps in digestion of food and many other function inside the body. अब आते हैं हमारे minerals. A large number of minerals are present in the food we eat. Our body requires these minerals in small quantities which are obtained from food. Some minerals are calcium, iron, potassium, phosphorus and sodium. ये क्या है? minerals के example. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर एसेंशियल फॉर मेकिंग बोन्स। कैल्शियम और जो फॉस्फोरस है उनका काम है हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत रखना। आयरन जो है वो हमारे ब्लड, हीमोग्लोबिन, खून बढ़ाता है और खून की कमी यानी अनीमिया को दूर करता है। सोर्स ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम रिच फूड, आलमंड मिल्क एंड प्रोडक्ट्स, सम आयरन रिच फूड, बीटरूट, स्पिनच एंड ब्रिंजल एंड कैरेट। अब आता है हमारी बैलेंस डाइट यानी एक संतुलित आहार जिसमें सब कुछ है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, सब कुछ। A diet contain all essential nutrients in proper amount is known as balanced diet. Proper amount में सारी चीजें हमें मिल रही हैं उसको हम बोलेंगे बैलेंस डाइट या एक संतुलित आहार। It is necessary for the proper growth and functioning of body. A balanced diet has energy giving food. Body building food and protective food is sufficient quantity. जिसमें हमें एनर्जी गिविंग भी मिले, बॉडी की बिल्डिंग भी मिले और प्रोटेक्टिव फूड भी मिले। अब आ गया जंक फूड जो हम डेली लाइफ में आजकल बहुत खाने लगे हैं, जो हमारी बॉडी को अनहेल्दी करता है, जिससे हमें काफी बीमारियां होती हैं। एनी फूड दैट हैज पुअर न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिसको खाने से आपको कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं मिल रही, उसको हम बोलते हैं जंक फूड।
जंक फूड आर इजी टू कैरी, परचेज एंड कंज्यूम। ये आप इजीली इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी खरीद के खा सकते हैं, लेकिन ये आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जंक फूड्स आर एम्प्टी इन कैलोरीज एंड एम्प्टी कैलोरीज लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर, बट इट्स हाई एनर्जी कैलोरीज कंटेन। इसमें ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज होती हैं जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। नाउ कुकिंग फूड, सम फूड सच एज वेजिटेबल एंड सीरियल्स नीड कुकिंग। कुछ खाने ऐसे हैं जिसे हम अच्छे से पकाकर मसालों के साथ खाएं तो उनका स्वाद और बढ़ जाता है, उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो और बढ़ जाती है और इजी इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं, हमें पचाने में इजी हो जाते हैं। इट ऑल्सो किल जर्म्स दैट कॉज डिसीज, बट ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द मोस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लेकिन अगर हम अपने खाने की चीजों को ज्यादा पका देंगे तो उनके अंदर जितनी भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए खाने को उतना ही पकाना चाहिए जितने की उसे जरूरत है। डिशेस, चपाती रोस्ट करके भी बनती है, फिशेस केक बेक करके बनता है, राइस स्टीम भी होते हैं, बॉयल भी होते हैं, चिकन रोस्ट भी होते हैं, फ्राइंग भी होते हैं, पूरी डीप फ्राई होती है, फिश भी फ्राई होती है, पराठा शैलो फ्राई होते हैं, पॉपकॉर्न रोस्ट होते हैं। ये डिशेस हो गई और ये उनके बनाने के मेथड। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, किस तरह से आप उसे संभाल के रखेंगे। जैसे आपने अपना एक प्रॉपर खाना बनाया, जो खाना बच गया उसको आप किस तरह से संभाल के प्रिजर्व करके रखेंगे। इफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, wet it with a few drops of water and leave outside for a few days. You will see thread-like structure growing on a bread. The thread-like structure is type of mold. कोई लगना शुरू हो जाएगी, या जिसे हम बोलते हैं, अगर आपने ब्रेड पीस को गीला किया और उसको बाहर कुछ दिनों के लिए ऐसे खुले में छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उस पर एक फंगस लगनी शुरू हो जाती है जो उसे खराब करती है। When food come in contact with air and moisture, mold and germs begin to grow. We can preserve food for long time by many techniques. इसीलिए हम अपने खाने को अलग अलग तरीकों से संभाल कर रख सकते हैं। बॉइलिंग, उसको अच्छे से उबाल कर, जैसे पानी और दूध को, जिससे जर्म्स सारे मर जाए, वो प्रिजर्व हो जाएगा। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग, फ्रिज में रखकर या उसको ठंडा करके। प्रिजर्व फूड, वेजिटेबल एंड कुक फूड फॉर फ्यू डेज, अगर हम अपने बचे हुए खाने को, फल सब्जियों को फ्रिज में रखेंगे तो भी वो ज्यादा समय तक चलेंगी, खराब नहीं होंगी। और अगर हम उन्हें लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो हम उसे डीप फ्रीज भी कर सकते हैं। कैनिंग, या आजकल आप देखते हैं स्टील के एयरटाइट कंटेनर्स आते हैं, उसके अंदर वो एक होता है पैकेज्ड फूड होता है, वो कैनिंग। टोमेटो सॉस, ऑरेंज स्क्वैश, लेमन स्क्वैश आर प्रेजेंट बाय पुटिंग देम in airtight bottles. This method is called canning and bottling. अब आता है salting. Salting act as food preservative, salt is added to fish and pickles. नमक लगाकर रखना, यानी फिश को और अचार को नमक लगा के ज्यादा ऑयल भर के रखेंगे तो भी वो प्रिजर्व हो जाएंगी, खराब नहीं होंगी। फ्रूट लाइक मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज कैन बी मेड इनटू जैम। इन सब की जैम बनाई जाती है और इनको मीठा करने के काम आती है। मिल्क पाउडर, रेजिन्स एंड पोटैटो चिप्स आर प्रिजर्व, इनको भी प्रिजर्व करके रखा जाता है डिहाइड्रेट करके, यानी बिल्कुल इनके अंदर की नमी को, पानी को सुखाकर। डिहाइड्रेशन मेक फूड बाय रिमूविंग वाटर फ्रॉम इट। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है या पानी है वो बिल्कुल लेफ्ट आउट हो जाए और वो चीज़ बिल्कुल सूख जाए, तो भी हम उसको संभाल कर रख सकते हैं। नाउ टर्म्स टू नो फूड, any substance that's used as a source of nourishment, nutrients, essential substance for body, balanced diet with proper amount of nutrients, junk food, food that tastes good but high in calories, roughage the food that helps to remove the waste from the body. Now summing up, all living things need food in order to survive. All the food items that we eat contain some nutrients. Nutrients are very important for useful substance for our body. Carbohydrate, fat, proteins, minerals are main nutrients. Water and roughage are very useful for digestion. Protein help us to grow. Vitamin, minerals protect from various disease. We should not eat excess of junk food. हमें ज़्यादा से ज़्यादा junk food नहीं खाना चाहिए. The diet that contains all essential in a proper amount is called balanced diet. Food items can be preserved by various methods. Now time to answer. Tick right to correct option. The body building foods, protein.
We cannot preserve food by roasting. The essential substance present in food that nourish the body are called nutrients. Method of preserving food at low temperature is called freezing. Now question B, filling in the blanks with the correct word given in the box. Food rich in dash are known as body building food. Protein. Dash are required in small quantities. Minerals. Dash diet has a right amount of nutrients. Balanced. Food rich in carbohydrate are known as energy giving food. Dash is needed to from blood. Iron. Now question C, write T for true and F for false. Fat gives more energy than carbohydrates. True. Roughage has no food value. False. Cooking makes food tasty and soft. True. Minerals help in growth of bones. False. A balanced diet has the right amount of nutrients. True. Now name any two sources of the following. Carbohydrates. Cereals and rice. Protein. Meat and fish. Fats. Cheese and butter. Vitamins. Fruits and vegetables. Minerals. Bread and meat. Now question E, rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.